शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला दिया है? बताया है कि जिस प्रकार से एक आकाश में अनंत उपाधियों के होते हुए भी, लेकिन आकाश एक और निर्लेप ही, क्या है? एक तो उन उपाधि के गुण धर्मों से सदा रहित है। उपाधि के जो गुण धर्म है उनसे संयुक्त नहीं है। चाहे घटाकाश, चाहे मठाकाश, चाहे कुशूलाकाश, चाहे सूच्याकाश, चाहे कलशाकाश, चाहे हृदयाकाश, है ना? आपके हृदय में भी जो खालीपना है ना, आकाश है। तो समस्त जो इनमें होते हुए भी सबको अवकाश दिए हुए हैं और सबके अंतर में भी जो बना हुआ है, लेकिन फिर भी उपाधि के जो गुण धर्म हैं उनसे अछूता है। आकाश महाकाश अछूता है, विमुक्त है उपाधि के गुण धर्मों से और एक है, अनेक भासते हुए भी एक। इसी प्रकार से जो चेतन तत्व है, ब्रह्म तत्व, जो ब्रह्म तत्व है, वो समस्त देह रूपी उपाधि में और समस्त इंद्रिया प्राण अंतःकरण रूप उपाधियों में होते हुए भी इनसे क्या है? मुक्त है। उपाधि के गुण धर्मों से, जैसे शरीर रूप उपाधि है तो ये जन्म मृत्यु, क्षुधा पिपासा, उष्ण शीत से क्या है? संयुक्त है ये शरीर। लेकिन आत्मा को सर्दी गर्मी नहीं लगती है, भूख प्यास नहीं लगती है। जन्म मृत्यु आत्मा की नहीं है। मोटा पतला बूढ़ा जवान काला गोरा आत्मा नहीं है, शरीर है। तो शरीर रूप जो उपाधि है उनके गुण धर्मों से आत्मा तो सर्वथा असंग ही। ऐसे ही इंद्रियों के जो गुण धर्म है उनसे भी आत्मा मुक्त ही है, मुक्त ही है। कौन आत्मा? आत्मा कोई ऐसी चिड़िया नहीं है जो आपसे अलग हो। आत्मा माने आप, आत्मा माने मैं, चेतन। तो मैं जो चेतन हूँ वो शरीर इंद्रिया प्राण रूप जो उपाधियां हैं इनके गुण धर्मों से सर्वथा रहित ही। अंतःकरण में भी संकल्प विकल्प विचारों का प्रवाह, शांत अशांत, सुख दुख, मान अपमान, प्रसिद्धि है, इन सब से मैं अछूता ही हूँ। ये बुद्धि में है ज्ञान अज्ञान आदि, ये सुख दुख आदि, प्रसन्नता अप्रसन्नता आदि, ये सब किसमें है? बुद्धि मन में है, आत्मा में नहीं है। मैं आत्मा स्वयं ज्योति हूँ, सबका जानने हारा हूँ, सबको जानने वाला एकमेव मैं ही हूँ। मैं साक्षी हूँ, मैं साक्षी हूँ। अब आप ज्ञानी पुरुषों का संग करेंगे तो क्या हो जाओगे? ब्रह्म हो जाओगे। क्या हो जाओगे? चेतन हो जाओगे। और जड़ पुरुषों का संग करोगे तो क्या हो जाओगे? जड़ शरीर आदि ही अपने को जानोगे मानोगे, जानते मानते ही है अपने को। जड़ शरीर ही क्या करते हैं? जड़ शरीर ही जानते मानते हैं।
और यदि ज्ञानवान पुरुषों का संग करे जो अपने को साक्षी चिदरूप ब्रह्म जानते हैं, अनुभव करते हैं, तो उनके संग से क्या होता जाता है? स्वयं भी ये बोध रूपी भानु अपने हृदयाकाश में धीरे धीरे उदित होने लगता है। क्या बोध? कि मैं साक्षी चिन्मात्र ब्रह्म हूँ, नित्य मुक्त हूँ, जन्म मृत्यु से सर्वथा रहित हूँ, सच्चिदानंद रूप हूँ। हाँ? मगन रहना क्या है? मगन रहना, मगन रहना। अब मनुष्य शरीर पाके और दुनिया को देखो, सब के सब अशांत, भयभीत, दुखी, परेशान। पता नहीं क्यों, कारण समझ में नहीं आता है। कारण एक ही है, धन की कमी, पद की कमी, भोजन अन्न वस्त्र आदि की कमी। इसके कारण नहीं, केवल बुद्धि की कमी। किसकी कमी? बुद्धि की। केवल बुद्धि की कमी, केवल ज्ञान की कमी, केवल विवेक की कमी, और कोई बात नहीं, और कोई बात थोड़ा है। आशा क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है। तृष्णा क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है। विषयों की कामना क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। संसार का राग क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है। मोह क्यों है? क्योंकि विवेक नहीं है। और मोह के कारण से दुखी होता रहता है, सुनता कोई है नहीं, और सुनाना सबको चाहता है, सुनाना चाहता है और सुनता कोई भी नहीं है, तो फिर दुखी होता रहता है। तो ये सबके कारण क्या है? क्योंकि विवेक नहीं है, बोध नहीं है, बुद्धि की कमी है। बाकी सब चीजें हैं। बहुत लोगों को आप देखेंगे शरीर बड़ा स्वस्थ, युवा, सुंदर, सामर्थ्य, धन, पद, किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन एक चीज की कमी है, बुद्धि की कमी है। और बुद्धि की कमी जिसके पास है ना, बस उससे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या है? केवल बुद्धि है, केवल विवेक है, उससे बड़ा भाग्यशाली कोई नहीं, उससे बड़ा महान, उससे बड़ा शहंशाह कोई है? बुद्धि की कमी, इसी को क्या कहा है? कृपणता कहा है। और बुद्धि जिसके पास है, बुद्धि माने ज्ञान। बुद्धि का मतलब ये नहीं कि दूसरों को धोखा कैसे देना है, लूटना कैसे है। बुद्धि का मतलब ये, या स्वार्थ कैसे सिद्ध करना है। बुद्धि का मतलब ये नहीं। बुद्धि का मतलब है बिना किसी को व्यथित किए, जो स्वयं व्यथित नहीं होता है, बिना किसी को स्वयं अव्यथित रहते हुए और बिना किसी को व्यथित किए, जो कैसा है? अपनी आत्मा के ज्ञान से संपन्न। तृष्णा, आशा, वासनाओं ने जिसके चित्त से डेरा उठा लिया, कहने लगे यहाँ कोई लाभ नहीं है ना। जैसे मक्खियाँ है, कहाँ रहेगी? दुर्गंध जहाँ होगी, और जहाँ सफाई रहने लग गई तो वहाँ से सब भिरड़, ततैया, मक्खिया, मच्छर, मकड़ी, ये सब के सब क्या करेंगे? चींटी, चीटा, सब के सब पलायन कर जाएंगे ना, जहाँ सफाई रहेगी। नहीं तो वैसे ही जिसके हृदय में बोध का उदय हो गया है, विवेक का उदय हो गया, तो उसके चित्त में से आशा, तृष्णा आदि क्या करती है? डेरा उठा लेते। कोई फायदा नहीं भाई, यहाँ तो रह ही नहीं सकते, श्वास ही नहीं आएगा, कोरोना हो जाएगा। क्या हो जाएगा उनको? है? किसी किसी को दुर्गंध में कोरोना नहीं होता है, और सुगंध में कोरोना हो जाता है ना। वो सफाई सहन नहीं होती, दुर्गंध उनको
दुर्गंध के ही अभ्यस्त है। हाँ, तो ये समझ लीजिए। तो जिसके पास सब कुछ है लेकिन बुद्धि नहीं है, उससे बड़ा बेचारा कोई नहीं। और जिसके पास बुद्धि है, कुछ भी नहीं है, ना शरीर, ना धन, ना पद, कुछ भी नहीं है, लेकिन उससे बड़ा सामर्थ्यशाली, उससे बड़ा कोई है, उससे बड़ा कोई नहीं है। तो सब बुद्धि ही मानता है। यही तप है। ज्ञान रूप तप से संपन्न होकर के महात्मा लोग क्या हो जाते? पूज्य हो जाते। क्या हो जाते? है ना? ज्ञान रूप तप से। अब कोई व्यक्ति है, गंगा जी में खड़ा हुआ है और आप लोग गए, सेठ जी 1 रुपया दो, सेठ जी 10 रुपया दो। अब तो उस तपस्या का कोई अर्थ है क्या? और जिसका चित्त क्या हो गया है? जिसका चित्त आशा रहित तो हो गया, कामना रहित तो हो गया, उससे बड़ा तपस्वी कौन है? हैं? अब कोई व्यक्ति सर्दी में ठिठुर रहा है, एक पैर पर खड़ा हुआ है, आग जला करके उसके बीच में बैठा हुआ है, लेकिन दृष्टि किस पर है? धन पर है, पद पर है, प्रशंसा पर है। तो वो क्या हुआ? वो तपस्वी है क्या? वो पूजनीय है क्या? पूजनीय कौन होता है? महान कौन होता है? कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी कामना तृष्णा से रहित जो है, जिसके चित्त में कोई वासना नहीं है, बड़े बड़े प्रलोभन भी जिसके चित्त को तरंगित बताया था नहीं कर पाते, व्यथित क्षुभित नहीं कर पाते हैं, चंचल चलायमान नहीं कर पाते हैं, ऐसे महात्मा वंद्य है। क्या है? वंदनीय है। तो बुद्धि के कारण ना, विवेक के कारण। बुद्धि, विवेक, विचार, यही तप है। इसी से क्या होता है? अपना आचरण और अपना अंतःकरण क्या होता है? निर्मल होता है। क्या होता है? निर्मल होता है। और कैसा भी हो, आचरण मलिन हो और चित्त में विकार हो, तो वो क्या सम्माननीय है? वो पूजनीय है? पूजनीय नहीं। पूजनीय कौन है? हैं? महान कौन है? महात्मा कौन है? वही है ना जिसका चित्त बिल्कुल खाली हो गया। क्या है? चित्त जिसका खाली है, बस बोध है, जिसके चित्त में न सुख न दुख, न मान न अपमान, न कर्तापना न भोक्तापना, न तृष्णा न वासना, न किसी प्रकार का अहम, न जीव भाव। जिसका चित्त क्या है? बिल्कुल खाली है और असंग साक्षी चिद भाव में प्रतिष्ठित है। बस एक ही भाव। अब आप खोपड़ी में कितने भाव रखते हो? पुरुष, स्त्री, बूढ़ा, जवान, धनी, निर्धन, रोगी, स्वस्थ, भूखा, प्यासा, करता, धरता, लड़ता, कितने रखते हो? और बोधवान एक विचार सुस्थिर रखता है। क्या? साक्षी चिन्ह मात्र ब्रह्म। क्या रखता है? साक्षी चेतन ब्रह्म। और खोपड़ी बिल्कुल शीतल और शांत। खोपड़ी क्या है? शीतल शांत और आनंद, परमानंद है, अखंडित आनंद में विराजमान है। तो ऐसा होना है ना। हाँ, तो बुद्धि ले लो फिर। क्या बढ़ रही है? बुद्धि बढ़ रही है, तो बुद्धि लेनी चाहिए। तो लीजिए, कल बता दिया था। और क्या बताया था? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता उपादयः मृषा मात्रा। ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत जितनी भी उपाधियां है, ये सब की सब क्या है? मिथ्या है। क्या बताया था? ये सब की सब मिथ्या है। इसलिए
एक अपने आप को पूर्णम पश्येत्। क्या देखें? कि मैं अद्वितीय पूर्ण, मैं अद्वितीय पूर्ण। और ये शरीर जो इंद्रिया प्राण अंतःकरण का समुदाय उपाधियां हैं, ये प्रारब्ध वेग से चल रहे। क्या हो रहे हैं? बड़ी चिंता है जी शरीर की। अरे जैसे छूटना हुआ छूट जाएगा, जैसे छूटना है वैसे छूट जाएगा, जैसे होना है वैसे कितनी संभाल कर ले। स्टेशन पर प्राण निकलने हैं तो क्या जी ठीक ठाक था, उतरा और बस धक्का लगा और गिर गया, हो गया हो गया। वैसे तो बेचारे ने बहुत करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हुए थे, बीमार पड़ेंगे, हॉस्पिटल जाना है। आदमी कोई बता रहा था कि जी खुद तैयारी करके रखते लोग। अभी कोई कह रहा था कुछ दिन पहले कि खुद ही तैयारी करके रखते हैं कि उनको पता है कि हॉस्पिटल तो हमें क्यों। हम काम ही ऐसे कर रहे हैं कि खाने में संयम नहीं, परिश्रम करना नहीं, तो हॉस्पिटल तो जाना ही जाना है हमें, इसलिए क्या करो। हाँ, अब हमारे जैसे को हॉस्पिटल नहीं जाना है, इसीलिए हमारे जैसे में कोई संग्रह हॉस्पिटल नहीं जाना है ना, कि क्या करना है हॉस्पिटल जाके। हॉस्पिटल जा करके ये कुछ और हो जाएगा क्या है? वो सुइयां डाल देंगे, करते क्या, यहाँ सुई यहाँ सुई यहाँ सुई यहाँ सुई। तो अब वो, लेकिन लोग खुद तैयारी करते हैं कि खाने पीने में कोई संयम नहीं करना, क्योंकि इकट्ठे कर रखे वो क्या बोलते हैं उसको आजकल, इंश्योरेंस किया हुआ है। हाँ, इंश्योरेंस करते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि बीमार तो हमें होना ही होना है, क्योंकि हम खा पी ऐसा रहे हैं, जानबूझ के उल्टा सीधा खा रहे हैं, इसलिए इंश्योरेंस कराएंगे पहले, हॉस्पिटल तो जाना है ना। ऐसे ऐसे विचित्र प्राणी है दुनिया में, ऐसी बुद्धि वाले लोग हैं। सब व्यवस्था कर रखी है, पैसे जोड़ रखे हैं, इंश्योरेंस करा रखे हैं, और घर वालों के भी मान अपमान आदि सहन करता रहता है, क्योंकि हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर शमशान में तो लेके जाना है। शरीर यहाँ पड़ा रह गया तो मेरी बड़ी दुर्गति हो जाएगी। शरीर छूटने के पश्चात शरीर को किसी ने नहीं जलाया तो भी दुर्गति मानता है अपनी। अरे तू चला गया, तेरी तरफ से अब शरीर को कुत्ते खाए, कौवे खाए, गिद्ध खाए, क्या फर्क पड़ता है? मिट्टी है, सब है, और है क्या, पता नहीं कितनी कितनी चिंताएं, सब मूढ़ता है, सब क्या है, नहीं कैसी कैसी मूढ़ता है। अच्छा जी, क्या बताया है यहीं पर देख लो। अपने आप को क्या देखता है? पूर्ण आत्मा रूप अनुभव करता है, पूर्ण आत्मा रूप अनुभव करता है। ये बता रहे थे कि ये तो शरीर आदि उपाधियों के प्रारब्ध है। दिखने का प्रारब्ध आंखों का पूरा हो जाएगा, दिखना बंद हो जाएगा। सुनना जितना था उतना सुन लिया तो सुनना बंद हो जाता है। बोलना जितना था उतना हो गया, पूरा बोल लिया ना, तो फिर क्या होता है? मौन हो जाता है, ये बोल नहीं पाता। जैसा प्रारब्ध है, बहुत चल लिया, पैरों से चलना बंद हो गया, बहुत घुमा लिया बुद्धि को, फिर सोचना बंद हो जाता है। कई तरह की बीमारियां होती हैं, तो उसके लिए चिंता क्यों करें? चिंता तो एक ही बात की है, चिंता चिंतन क्या? बोध प्राप्त हो जाए। और बोध यही है कि मैं अद्वितीय सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, सर्व साक्षी हूँ, सबसे असंग हूँ, चेतन मात्र। ठीक है, तो इसी बात को और अच्छे से समझिए 388वें श्लोक के द्वारा। यत्र भ्रांत्या कल्पितं यद्विवेके
तन्मात्रं नैव तस्माद्विभिन्नम् भ्रान्तेर्नाशे भ्रान्तिर्दृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तद्वद्विश्वमात्मस्वरूपम् यत्र भ्रान्त्या कल्पितं यद्विवेके तत्तद मात्रं न एव तस्माद्विभिन्नं भ्रान्तेः नाशे भ्रान्तिदृष्टा अहितत्वं रज्जुः तद्वद् विश्वम् आत्मस्वरूपम् यद भ्रान्त्या कल्पितं यद विवेके यत्र भ्रान्त्या यत्र माने जहाँ पर भ्रान्त्या भ्रांति से कल्पितम कल्पित जो वस्तु है यद माने जिसमें यत्र माने जहाँ भ्रांति से कल्पित जो कोई कल्पना होती है विवेके विवेक होने पर क्या हो जाने पर विवेक हो जाने पर तन्मात्रम वह वही मात्र ही रहता है न एव विभिन्नम वह भिन्न रूप में नहीं होता है। समझ आ रहा है क्या बताया? जहाँ पर भ्रांति से कल्पना होती है विवेके यद विवेके वहाँ पर जो विवेक कर लिया जाता है तन्मात्रम एव वह मात्र ही रहता है न विभिन्नम तस्माद् विभिन्नम उससे भिन्न अन्य जो वस्तु है वो उपलब्ध नहीं होती। दृष्टांत दिया है, दृष्टांत समझ लीजिए। भ्रांति दृष्ट रज्जुः भ्रांति दृष्ट अहितत्वं भ्रांतेर्नाशे भ्रांति से रस्सी में अहितत्वम क्या भासता है? सर्प भासता है ना। भ्रांति से रस्सी में क्या भासता है? अहितत्वम सर्प भासता है। लेकिन भ्रांतेर्नाशे भ्रांति के नाश हो जाने पर रज्जुः मात्रम एव क्या रहती है वहां पर? रस्सी मात्र ही होती है। तस्माद् विभिन्नम अहितत्वम न उपलभ्यते उससे भिन्न अब तक जो सर्प भास रहा था वो उपलब्ध नहीं है। रस्सी में असावधानी मंद प्रकाश या चक्षु की मंदता से क्या भास रहा है? सर्प भासने फिर उसके पश्चात हम प्रकाश लेकर के गए, ध्यान सावधानी से देखा तो क्या पाया कि वहां पर सर्प नहीं है, रस्सी है। तो अब वो जो सर्प भास रहा था भ्रांति काल में वो कहीं उपलब्ध होता है? उपलब्ध होता है क्या? तस्माद् विभिन्नम न उपलभ्यते तन्मात्रम एव रस्सी से भिन्न सर्प उपलब्ध नहीं होता है, रस्सी मात्र ही उपलब्ध होती है। भ्रांति काल में रस्सी में सर्प प्रतीत हो रहा था, भ्रांति का नाश हो जाने पर क्या रह जाता है? रस्सी मात्र ही शेष
बचती है, और वो जो सर्प भास रहा था वो कहीं भी उसकी सत्ता उपलब्ध नहीं है ना। इसी प्रकार से बता दिया है तद्वत्, इसी प्रकार से विश्वम आत्मस्वरूपम, ये जो संपूर्ण नाम रूपात्मक विश्व है, आत्मस्वरूपम, मेरी आत्मस्वरूप क्या है? मेरी आत्मस्वरूपी, मुझ आत्मा में, मुझ आत्मा के अज्ञान से ये द्वैत विश्व भास रहा है। इसका जो हेतु अज्ञान, वासना, चिंतन, आसक्ति। हाँ जी, क्या लिखना है? अज्ञान, वासना, चिंतन, तत्प्राप्ति निमित्त प्रयत्न, और फिर उसमें उसकी आसक्ति लिखा है। ये सब पीछे बताया था। अज्ञान, अज्ञान से ज्ञान से, स्वरूप से उतरा, अज्ञान हुआ, तो उसके पश्चात वासना, जन्म जन्मांतरों की वासना जो चित्त में डेरा जमाई हुई, उसके अनुसार अभीष्ट वस्तु की क्या होती है? इच्छा होती है। उसके निमित्त चिंतन करता है। जिसकी इच्छा होती है उसी का क्या होता है? चिंतन होता है। और चिंतन जब करता है तब उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और फिर उस वस्तु की प्राप्ति अप्राप्ति में राग द्वेष आदि करता है। इस तरह बंधा हुआ है, और कोई बंधन का कारण नहीं है। हाँ, आपको थोड़ा सा दिलासा, सांत्वना दे देते हैं, ईश्वर ने बांधा हुआ है आपको, है ना। आपको ईश्वर ने इस संसार रूपी कुएं में डाला हुआ है। ये पता नहीं, जब यहाँ पर इस धरती पर ये घूम रहा है, अपनी इच्छा से आ जा रहा है ना कहीं है, तो बाकी सब जगह इसकी इच्छा ही काम कर रही है। उसी इच्छा को हम क्या कहते हैं? संस्कार वासना, है ना। न चाहते हुए भी, फिर आप कई बार न चाहते हुए भी वही करता है। तो अंतर में मतलब नहीं चाह रहा है, ये ऊपर की बात है, और अंतस में क्या है? चाह रहा है। ऊपरी धरातल पर नहीं चाह रहा है, और आंतरिक धरातल पर, जो आंतरिक धरातल है उसका नाम वासना। वासना बताए थे ना आपको? वासना, इच्छा, तृष्णा। वासना क्या है? बीज है। इच्छा क्या है? अंकुर है। तृष्णा क्या है? पेड़। चीज तो एक ही है ना, नहीं? पेड़ पहले क्या था? बीज ही था ना। बीज से फिर वो अंकुर हुआ, वृक्ष हुआ। तो बीज जो है ना, बीज, अब इसको संस्कार कह दो, वासना कह दो, एक ही बात है। बीज पड़ा हुआ है जीव के चित्त में। क्या पड़े हुए? सब बीज पड़े हुए। बीज जब तक है चिंता की कोई बात नहीं कि फसल नष्ट हो गई, फसल काट ली गई, फसल खा ली गई, लेकिन बीज है ना, चिंता मत करो। क्या करोगे? फिर बखेर लेंगे, फिर हो जाएंगे। तो वैसे बीज की आपके पास कोई कमी नहीं है। सारे एक रिकॉर्डिंग किए हुए हैं, सब संग्रह किया हुआ है। तो इसी को वासना। तो अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान होता है, अपने आप को नहीं जानता, भूल गया। जैसे जेब में खूब भरा हुआ है पैसा, है ना,
खूब पैसा है, खूब स्वर्ण आभूषण मोती माणिक्य पहने हुए हैं, लेकिन कुछ खरीदना था तो स्मरण भूल गया कि मेरी जेब में खूब पैसे हैं। ऐसा कई बार होता है कि हो सकता है कि आपके साथ बैग हो अटैची, और उस अटैची में केवल क्या हो, पैसे ही पैसे हो। इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे, इसलिए थोड़ा मैं बोल नहीं रहा हूँ, आपको पकड़ लेंगे इनकम टैक्स वाले ना। क्यों सेठ जी? हैं? धीरे धीरे बता रहा हूँ क्योंकि इनकम टैक्स वाले आ जाते हैं। अच्छा मान लीजिए जैसे अटैची में क्या है, पैसे। हाँ, पैसे ही पैसे, कोई कमी नहीं है ना, खूब बड़ी अटैची है, पैसे। भूख लग गई, सामने केले रहे, तो वो साथ वाले से कहता है कि भाई भूख लगी, केले खरीदने हैं। और ऐसा होता है ना कई बार, आपने अनुभव किया होगा कि अटैची है, पैसे हैं और उसकी संभाल कर रहा है, लेकिन ये बात भूल गया कि वही चीज है, लेकिन अपने उसका बेचारे के होश उड़े जा रहे हैं कि पैसे तो है नहीं और केले कैसे लूं। तो उससे कहता है, फिर बाद में ध्यान आता है, मेरी बुद्धि मारी गई, मेरे पास कोई पैसों की कमी नहीं। होता है क्या? हाँ जी, नहीं होता है? होता है, होता है। चश्मा पहन के चश्मा ढूंढते हो आप लोग? नहीं ढूंढते हो? टॉर्च लेके टॉर्च ढूंढते फिरते रहते। बूढ़ों के काम तो बड़े विचित्र विचित्र होते हैं, बड़ा आनंद आए। बूढ़े विचित्र विचित्र काम करते हैं, नहीं करते हैं ना? हाँ, क्योंकि बुद्धि थोड़ा सा क्या होती है, विस्मृत, भूल जाने की वो पड़ जाती है बीमारी। तो वैसी और कुछ नहीं हुआ, भूल गए आप, कुछ भी नहीं हुआ है, केवल क्या हो गए, भूल गए। किसको भूल गए? दूसरे को नहीं, अपने आप को। दूसरे को लाख बार भूल जाओ, अपने आप को भूल गए। बड़े आश्चर्य की बात। दूसरा याद रह गया, शरीर याद है ना, इंद्रिया याद है ना, प्राण मन बुद्धि याद है ना, भूले किसको? अपने आप को। किसको भूले? अपने आप को। बड़ा आश्चर्य की बात है। और बाकियों को याद किसने किया हुआ है? नहीं किया। बाकियों को याद किसने किया हुआ है? मैंने। और भूल किसको गया है? मैं को। मैं को भूल गया और बाकी सब किसको याद? मैं को सब याद है और मैं को भूल गया। कमाल कमाल की बात है ना? मैं को भूल गया, और जो मैं नहीं है उसको मैं याद रखा हुआ है। जो मैं नहीं, वो मैं के याद है, वो मैं, और मैं याद नहीं है। जबकि अन्य भूल जाए, लेकिन मैं याद रहना चाहिए। ये आश्चर्य है, ऐसा हो जाता है। तो यही अज्ञान, स्वरूप का अज्ञान होने से अपने आप को क्या मानता है? अधूरा। इसलिए फिर इच्छा वासना पूरा हो जाऊं किसी तरह पूरा। फिर उसके लिए चिंतन, प्रयत्न, राग द्वेष, ईर्ष्या, डाहा, ये सब चल पड़ती है, ये सब बह पड़ती है। नदी बह जाती है। और ऐसी नदी है, इस नदी में बेचारा बहता रहता है, इस किनारे उस किनारे पटकती रहती है लहरें, पत्थरों में, झाड़ झंकाड़ में उलझता रहता है जीवन पर्यंत। और इतनी देर तक बह लिया, तैर लिया, मिला कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। बड़े आश्चर्य की बात। झूठ कपट करके स्वप्न का घर बनाते हैं ना, ड्रीम हाउस अपना। झूठ कपट करके अपना घर बनाते ना, कि सपनों का घर है ये, मेरा सपनों का घर। अच्छा सा मकान, 4 दीवारी बनाई,
रंग पुताई कराई, हैं, सब कुछ किया और सब कुछ करके चला गया, हवा निकल गई। क्या हुआ? हवा निकल गई। अब बाद वाले रह रहे हैं और जिसने रहने के लिए बनाया था वो चला गया। और ऐसे विचित्र काम दुनिया कर रही है। सारी दुनिया क्या कर रही है? वर्तमान में रहते नहीं, भविष्य की सोचते रहते हैं, विचित्र विचित्र काम करते हैं। तो देखो जी क्या बताया है, तद्वद विश्वम आत्मस्वरूपम। इसी प्रकार से ये जो विश्व है ना, सबका सब आत्मरूप ही है। जैसे भ्रांति कल्पित सर्प रज्जु रूप है, भ्रांति कल्पित सर्प क्या है? रज्जु रूप है, भ्रांति का नाश हो जाए। इसी प्रकार से ये जो संपूर्ण जगत है, विश्व है, ये क्या है? आत्मरूप। आत्मरूप। रोज रोज कहता हूँ, कितनी चिंता करते हैं आप? किसकी? इसकी, इसकी कितनी चिंता करते हैं। चिंता जिसकी करनी चाहिए, अधिष्ठान की चिंता करो ना। आभूषणों की क्या चिंता करते हो? सोने की चिंता करो। नाम आभूषण उसको दे दो, सोना आप रख लो। आभूषण क्या है? केवल नाम और रूप। अंगूठी में से सोना निकाल लो, अंगूठी तू रख। क्या करना अंगूठी का? हमें क्या दे दो? अब आप ये बताओ, सोने के अलावा अंगूठी का कोई अस्तित्व है क्या? वो तो केवल सुनार की कल्पना है। एक नाम रख दिया, एक आकार दे दिया, हाँ भाई इस तरह गोल जो होगी, एक आकार हो गया इसका, इसका नाम अंगूठी। सुनार की कल्पना है अंगूठी, नाम रूप मिथ्या, और अधिष्ठान क्या है? सोना। सोना सत्य है। दुनिया लेकिन क्या है, इतनी मूर्ख है, नाम रूप में उलझ जाएगी और इस बात को भूल ही जाएंगे, है ना। किसी को अंगूठी बदलनी थी, क्या करनी थी? सोने की अंगूठी थी। वो दुकान पर गया, सुनार की दुकान पर, और कहने लगा कि मेरे को अच्छे डिजाइन की अंगूठी दिखाओ इसके बदले में। खुद कौन सी अंगूठी लेकर के गया है? सोने की। अब सोने के डिजाइन उसने दिखाए, सुनार ने, उसको पसंद आई नहीं, फिर उसने चांदी के दिखा दिए। किसके दिखा दिए? अब इस बात को भूल गया वो सोना चांदी। अब उसका ध्यान किस पर है? केवल डिजाइन पर। किस पर है? तो सोने की अंगूठी दे आया और ये काम करते हैं ना बुद्धिमान लोग, नहीं करते। ये बुद्धिमानी है। क्या हुआ कि नाम रूप में उलझ गया और जो तत्व है उसको भूल गया कि वो सोना तत्व और चांदी तत्व दोनों में कितना भेद है। वो नाम रूप को महत्व दिए रहता है, तत्व को भूल जाता है। इसी प्रकार ये जो संपूर्ण विश्व है, ये क्या है? नाम रूपात्मक है। और जो तत्व है किसमें अध्यस्त है? ये तत्व में, चेतन तत्व में, आत्मा में अध्यस्त है संपूर्ण विश्व। इसी को बताया है संपूर्ण इदम विश्वम आत्मस्वरूपम। ये संपूर्ण विश्व क्या है? आत्मस्वरूप है, आत्मा में अध्यस्त है, आत्मा में अध्यस्त है। चिंता कौन करे? अज्ञानी करे। चिंता कौन करे? संसारी करे। साधक को, विवेकी को चिंता के कहाँ अवसर है? कहाँ अवसर है? जिसने क्या कर लिया है, जो सबसे मूल्यवान वस्तु है उसको संभाल लिया है। जैसे बाढ़ आ जाए या कोई विपत्ति आ जाए या मकान में आग लग जाए, और आपने क्या कर लिया, जो कुछ मूल्यवान वस्तुएं थी उन सबको जल्दी जल्दी अटैची में रख करके और बाहर निकल गए। उसके बाद आपको एक निश्चिंता रहती है ना कि झोपड़ा जल रहा है, बाकी जो मालताल है वो
वैसे ही जिसने पूर्ण आत्मा को प्राप्त कर लिया है तो संसार के जो ये वस्तु संग्रह पद प्रशंसा आदि उसके लिए महत्व नहीं रखते। सब स्वप्न है। आनंद में प्रतिष्ठित है। किसमें प्रतिष्ठित है? आनंद में प्रतिष्ठित है। आनंद ही आनंद है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह के मछली को प्यास। कैसी मछली हो आप? जल में रहते हो, रहते प्यासे हो। बड़े आश्चर्य की बात। हो कहाँ? जल में। अपना आप, अपना आत्मा क्या है? यही परमात्मा है, यही सच्चिदानंद है। और आप जितना दुखी ढूंढे से न मिले। कारण केवल अज्ञान। अज्ञान के कारण से आशा तृष्णा, इसलिए दुखी है। हाँ? बुद्धि की मंदता ही तो हुई, ज्ञान की कमी हुई, बाकी कोई कमी नहीं। समझ आ गया ना? ये बीच का ये रास्ता भी बड़ा पीड़ादायक है। कौन सा? जब तक वहां तक पूरा नहीं पहुंच रहे। और अब हमने तो बताया ना, पीड़ादायक तो है ही। हाँ, वैराग्य पीड़ादायक तो होता है, लेकिन हमने देखो बता दिया ना कि खोजने वाला ही मंजिल है। खोजने वाला ही मंजिल है। मंजिल कौन? पथिक कौन? पथ कौन है? और पथ पर चल करके पाया जाने वाला जो पद कौन? बताइए कौन है? मुसाफिर भी स्वयं मैं ही गोया मुसाफिर, मैं ही मंजिल हूँ। मैं इकबाल अपने आप को। हाँ, आप ही गोया मुसाफिर, आप ही मंजिल हूँ मैं। आप ही मंजिल। ढूंढता फिरता था मैं इकबाल अपने आप को। कितनी सुंदर बात है। ढूंढता फिरता था मैं इकबाल अपने आप को। आप ही गोया मुसाफिर, आप ही। ढूंढने वाला भी कौन? मैं। मंजिल भी कौन? मैं। और चल फिर के धक्के खा के मिलने वाला भी कौन? चल फिर के धक्के खा के पाएगा भी क्या? मैं ही पाएगा। मैं को मैं पालेगा। मैं को मैं से मैं को पाना, इतनी बात है। तो मैं ढूंढ रहे हैं, मिल गया ना कि खोजने वाला, ढूंढने वाला। ढूंढ कौन रहा है? कौन ढूंढ रहा है? देखो कौन खोज रहा है, तो फिर पाएंगे वो तो मैं ही। जो ये वृत्ति उठ रही है पाने की, खोजने की, इस वृत्ति का केंद्र देखो कहाँ से उठ रही है। जैसे लहर कहाँ से उठ रही है? जल से। ये मन कहाँ से उठ रहा है? अपनी आत्मा से। जैसे लहर जल से उठ रही है, वैसे ये मन, ये अहम कहाँ से उठ रहा है? उस अनंत शांत गंभीर जो सच्चिदानंद ब्रह्म सागर है, उससे ये मन बुद्धि रूपी लहरें उठ रही है। विचार सागर में तो शुरू में ही कह दिया है, अब्धि अपार स्वरूपमम लहरी विष्णु महेश विधि रवि चंदा वरुण यम शक्ति धनेश गणेश। अब्धि अपार स्वरूपमम, मैं क्या हूँ? अपार है, समुद्र हूँ। लहरी विष्णु महेश, ये विष्णु, ये महेश, ये ब्रह्मा, ये चंद्रमा, विधि रवि, सूर्य, ये सब की सब क्या है? शक्ति। शक्ति धनेश कुबेर गणेश जो गणपति, सबके सब क्या है? लहर है। जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान, ताका होत उपादिते मोह में मिथ्या।
जा कृपालु सर्वज्ञ को ही धारत मुनि ध्यान है। जिस कृपालु सर्वज्ञ का मुनि लोग हृदय में ध्यान करते हैं, सो मेरो है आत्मा काकू करूं प्रणाम है। दूसरा नीचे वाला ये भी है ना, क्या बताया है, बोध चाहि जाको सुकृति भजत राम निष्काम, सो मेरो है आत्मा काकू करूं। क्या महाराज आप दादूपंथी हो? निश्चल दास जी महाराज दादूपंथी थे ना, तो क्या दादूपंथी, दादू तो राम के उपासक है, तो आपने राम जी को प्रणाम नहीं किया, नमस्कार तो करते चलते कम से कम। तो कहने लगे बोध चाहि जाको सुकृति, जिसको पुण्यशाली लोग जानना चाहते हैं, भजत राम निष्काम, जिस राम का निष्काम भाव से भजन करते हैं, सो मेरो है आत्मा। वो राम क्या है? वो मैं ही हूँ। आत्मा कोई न्यारा थोड़ा, मैं कोई न्यारा थोड़ा। सो मेरो है काको करूँ प्रणाम, किसको प्रणाम करना? मैं को मैं का नमस्कार, मैं को मैं का नमस्कार। जैसे हमारे रामानंद जी कहते थे ना, शाबाशी मुझे, क्या कहते थे रामानंद जी? क्या कहते थे? शाबाशी मुझे। फिर कहते कोई और दूसरा तो शाबाशी देता नहीं है, तो दूसरों की कब तक प्रतीक्षा करूं, इसलिए खुद ही अपने आप को शाबाशी दे लेता हूं। कहने का भाव है कि मैं को मेरा ही नमस्कार है, मुझे मेरा नमस्कार, ऐसे भी करके आते हैं कि मुझे मेरा नमस्कार। सो मेरो है आत्मा, जिस राम का हृदय में मुनि लोग ध्यान करते हैं, वो क्या है? मेरी आत्मा, अर्थात मैं ही हूँ। काकू करूँ प्रणाम, अब मैं किसको प्रणाम? समझ आ गए? ये बोला है तद्वद इदम विश्वम आत्मस्वरूपम। जैसे कल्पित सर्प अधिष्ठान रज्जु रूप है, इसी प्रकार से ये संपूर्ण विश्व आत्मस्वरूप है, आत्मा रूप अधिष्ठान में भास रहा है। ऐसे संसारियों के समूह में आप रहने लगे, जो इसको सत्य मानता है, और उन्होंने आपकी बुद्धि में भी ये दृढ़ कर दिया ये सत्य है। ऐसे समूह का विचारवान को परित्याग करना चाहिए। डरते रहते हो आप लोग, ऐसे अंधों के समूह का क्या अंधों के समूह का परित्याग करना चाहिए। अंधों के बीच नहीं रहना है, उनका भरोसा थोड़ा है। पैर को हाथी बताने लगे, पूंछ को हाथी बताने लगे, कान को हाथी बताने लगे, सूंड को हाथी बताने लगे, पेट को हाथी बताने लगे, उनको सारे अधूरा ही बताएं। जितना बताएंगे क्या बताएंगे? अंधे अधूरा ही बताएंगे। मित्रता करनी हो तो किससे करो? स्वयं अंधे। मित्रता किससे कर ली? अंधे से। अंधे अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़ंत, दोनों क्या होंगे? हैं? मित्रता करनी है तो किससे करनी चाहिए? आंखों वालों के साथ। किसके साथ में? खुली आंखों, जो आंखें वाला है, विवेक विचार बोध चक्षु संपन्न जो है, वो क्या करेगा? आपको रास्ता दिखा सकता। अंधा क्या रास्ता दिखाएगा? तो अंधों के साथ में मित्रता कर लेते हैं। तो सबने ये संस्कार आपको प्रबल कर दिया, ये संपूर्ण विश्व सत्य है जगत, और बस यहीं पर मकान बनाना, नौकरी करना, संग्रह करना, ये करना, प्रशंसा पाना, प्रसिद्धि पाना, ये करना, भाई यही लक्ष्य बना लिया, और ये भूल गए वास्तविकता को कि परम सत्ता परम सत्य परमात्मा क्या है। तो वो तो मेरी अपनी आत्मा ही है, और मुझ आत्मा में ये संपूर्ण ब्रह्मांड सबका सब मनः कल्पित मात्र। डरते हो आप लोग? विचार की कमी रह गई क्या?
ये क्या है? स्वप्न है, कल्पना है, आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है, मरुभूमि में भासने वाले जल के साथ। तो इसलिए इसको बहुत अधिक महत्व, ये महत्व देने पर भय का हेतु हो जाता है। ये संसार महत्व देने पर क्या होता है? भय का ही कारण है। उत्पत्ति भी, स्थिति भी और इसकी विनाश, भय का ही हेतु रहता है। और जब जान लिया स्वप्न है, फिर आंखें खुली तो निर्भय है। आंखें खुली, इतना जंजाल था स्वप्न में, इतना भयभीत, अशांत, परेशान था, और आंखें खुली। वैसी आंखें खुलना है। ये संपूर्ण विश्व आत्मरूप ही है, रस्सी में कल्पित सबके समान है। पुनः पुनः इसलिए कह रहा हूँ, है ना, जब कोई थैली भरी हुई हो है और उसमें और भी कुछ डालना हो, तो फिर क्या करना पड़ता है? तो ठूस रहा हूँ, क्योंकि भरा हुआ आदमी कुछ और है। क्या किया हुआ है? भरा हुआ तो मैं, मेरा, तू, तेरा, है, बहुत कुछ भरा हुआ है। तो मैं ये ठूस रहा हूँ कि ये किसी तरह आ जाए, ये रहना चाहिए, बाकी सब चला भी जाए तो कोई बात। ठीक है, समझ आ गया? तो आगे देखो, आगे देखिए क्या बतला रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वमिदं सर्वं स्वस्मादन्यन्न किंचन। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु स्वयं इंद्रः स्वयं शिवः स्वयं विश्वम् इदं सर्वं स्वस्माद् अन्यत् न किंचन। स्वयं ब्रह्मा, मैं ही ब्रह्मा हूँ। ठीक नहीं लगा? चलो, आप ही ब्रह्मा हो। यदि ये भी गड़बड़, मैं ब्रह्मा हूँ ये भी कहना हमें सुनने की आदत नहीं है। आदत नहीं है ना? ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, ये तो कहीं लोक में बैठे हैं, कहीं परलोक में बैठे हैं, और हम उनका ध्यान भजन करेंगे और वो हमारे सामने प्रकट होंगे, आशीष आदि देंगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ? मैं, ये भी आदत नहीं है। कह दिया आप तो ये हो, आप तो क्या हो? हाथ पैर आंख नाक कान मुख वाले हैं, दुबले से शरीर वाले। आप तो ये भी आप जान रहे हो, शरीर वाला, इसका मतलब वाला कोई, वाला तो कोई और है ना। वो जो वाला है ना, मैं उसको कह रहा हूं, मैं इसको नहीं कह रहा हूं। जो वाला है वही मैं हूं। शरीर वाला मैं हूं। शरीर अलग है और वाला, जैसे ठेली अलग है और ठेली वाला नहीं, संतरा अलग और संतरे वाला अलग है ना। तो वैसे ही शरीर अलग और शरीर वाला। तो जो वाला है ना, वो कौन है? वो मैं हूं। तो मैं ब्रह्मा हूं, ये भी आदत नहीं। आप ब्रह्मा हो कि महाराज तोबा 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 करते हैं। कि ये भी महाराज, ये तो बिल्कुल ही हजम नहीं होंगी। चलो, ये तो हम थोड़ा बहुत मान भी लेंगे कि आप ब्रह्मा हो, लेकिन हम तो ब्रह्मा नहीं हो सकते। हाँ, हम का मतलब ये शरीर नहीं है, उपाधि से अलग जो चेतन है, विशुद्ध चेतन, जो अंतःकरण इंद्रिया प्राण शरीर आदि उपाधि से बिल्कुल अलग है, साक्षी चिन्ह। स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु, स्वयं ही ब्रह्मा है, स्वयं ही विष्णु।
स्वयं इंद्र स्वयं शिवः, इंद्र भी स्वयं ही है। शिव, शिव शंकर भोले भंडारी, वो भी क्या है? वही मैं। मुझ आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव, मैं ही इंद्र। समझ आता है नहीं आता है? हाँ? इसी विचार को आदर दो और बाकी विचारों को फेंक डालो। गंगा जी बह रही है, गंगा सागर में, सागर में विलय कर दे। बाकी विचारों को फेंक दो। एक विचार स्थिर करो। क्या विचार स्थिर करो? उपाधियों से अलग सबका साक्षी चेतन मैं हूं। मैं चेतन हूं, यही विचार स्थिर करो और बाकी विचारों को फेंक दो। तो फिर क्या हो गए? आप ही ब्रह्मा है, आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, इंद्र। लेकिन विचार तो और बने हुए हैं। ईश्वर अलग है, मैं जीव हूँ, पूजा करता हूँ, ईश्वर प्रसन्न होगा। है? थोड़ा सा ईश्वर को क्या देनी है? नहीं, थोड़ा सा उसको बहकाना है, फुसलाना है, वो प्रसन्न हो जाएगा ना। नहीं? हाँ, फिर मैं जो चाहूंगा वो देगा। जितना देगा उतना अधूरा देगा। जितना भी कोई देगा, क्या देगा? ज्ञान के अलावा। कोई शिव शक्ति ईश्वर भगवान जो कुछ देगा सब क्या देगा? अधूरा नाशवान देगा। और अविनाशी स्वरूप को तो केवल सद्गुरु ही, अविनाशी स्वरूप को तो केवल कौन प्राप्त करा सकता है? केवल सद्गुरु। बाकी जो कुछ देगा ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ईश्वर क्या देंगे? नाशवान वस्तु दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? यमराज जी ने कहा नचिकेता को जो चाहिए वो मांगो। नचिकेता कहता है कुछ नहीं चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए कि आप मेरे, मैं आपका शिष्य हूं और आप मेरे गुरु रूप में बस स्वीकार कर लीजिए, मुझे शिष्य स्वीकार कर लीजिए, जिससे मुझे ज्ञान प्राप्त हो। जिस ज्ञान को पा करके क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रह्म। इस ज्ञान को पा करके अविनाशी ब्रह्म हो जाता है। बाकी यमराज जी जो दे रहा था वो सब क्या वस्तुएं थी? सब नाशवान है ना। यमराज खुद नाशवान, यमराज का लोक नाशवान, उसके द्वारा दी जाने वाली वस्तु नाशवान। विष्णु नाशवान, विष्णु के का लोक नाशवान, विष्णु जो वस्तु देगा वो नाशवान। अविनाशी जो अपना स्वरूप है वो तो केवल बोध ज्ञान से प्राप्त होगा। और ज्ञान कौन देगा? कोई सद्गुरु नहीं। समझे? तो इसीलिए ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र सब स्वयं ही, स्वयं इदं सर्वं विश्वम। और ये जो संपूर्ण विश्व है ये भी क्या है? स्वयं ही है, मैं ही। मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही इंद्र हूँ। और ज्यादा क्या कहूँ, जो कुछ है विश्व माने जो कुछ है सब नहीं। जो कुछ है सब नहीं। ये क्या हुई? परम आस्तिकता हुई। क्या हुई? ये परम आस्तिकता। शिव है, विष्णु है, हनुमान है, शक्ति है, ये क्या है? परिच्छिन्न आस्तिकता है।
ये क्या है? छोटी सी आस्तिकपना है। और सब कुछ मैं ही हूं। इदम सर्वम विश्वम अहमेव। ये संपूर्ण विश्व मैं ही हूं। ये क्या है? परमास्ति। पर के महाराज ऐसा हमारे लिए निश्चय कर पाना कठिन हो रहा है, स्वीकार नहीं हो रहा है। कारण क्योंकि आप बुद्धि में बैठे हो, इसमें बैठे हो बुद्धि में, और बुद्धि को आपने मैला किया हुआ है, और इसलिए आपको ये स्वीकृति अनुभूति तो अलग है। मैं क्या कह रहा हूँ, समझ आ रही है? कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो आप? कि जी हमारे ये तो बहुत ठिकाने हैं, जिसके ज़्यादा ठिकाने होते हैं ना वो दुखी होता है। बोलते हैं ना वो सामान्य भाषा में कि कई भांजों का मामा है, क्या बोलते हैं? कई मामा का भांजा भूखा रह जाता है। तो वैसे जिसके ज़्यादा ठिकाने हो ना उसकी दुर्गति होती है। तो ठिकाने क्या है आपका? कभी बुद्धि ठिकाने पे आके बैठते हो, कभी मन के ठिकाने पे आके बैठते हो, कभी इंद्रियों के ठिकानों पे बैठते हो, कभी प्राण के ठिकाने पे, और शरीर के ठिकाने पे, मकान के ठिकाने पे, धन पद, वो ठिकाने है ना। शांति मिल रही है, अशांति मिल रही है। एक घर हो ताला बंद करके आराम से सोए, अब घर है 5-7, उसका ताला बंद हुआ नहीं हुआ है, हैं? उसका, अरे उस दुकान का उसका अब 5-7 की संभाल करनी पड़ेगी, रहेगा कितने में? क्यों सेठ जी? ऐसे ही होता है ना कि वहां ताला बंद हो गया क्या, वहां ताला बंद हो गया क्या। बड़े विचित्र काम है। आफत में खुद सर देता है, खुद है? क्यों? दुनिया बड़ाई करती है, दुनिया तो बड़ी चालाक है। दुनिया खुद दुखी, दूसरा कोई व्यक्ति सुखी हो जाए, ये दुनिया नहीं चाहिए। कैसे सहन करें? इसलिए क्या करेंगे? झूठी। अरे महाराज इन्होंने तो भाई बहुत विस्तार कर दिया है, हैं? इन्होंने तो संस्थाओं के इतने विस्तार कर दिए, यहाँ पर भी आश्रम, वहां पर भी, वहां पर भी, वहां पर भी। ये पता नहीं कि अगला बेचारा अंदर से कितना दुखी है कि शांति का, वहां से वो भाग गया, वहां से रसोईया चला गया, वहां से कोठारी भाग गया, वहां से भंडारी भाग गया, वहां से वो भाग गया, क्या होगा? शांति है उसको? है? हमारे कई साथी है महात्मा, बड़े बड़े वो हैं, उनके कई मठ है। तो अब दुष्ट से दुष्ट कोठारी वोठारी उन सबको सहन करना पड़ता है। दुष्ट से दुष्ट जो कोठारी भंडारी है उनको सबको सहन कर रहे क्या जी, भाग्य तो दूसरा कहाँ से लाएंगे? उसकी जो है तरह तरह की उसको सुविधाएं दे रहे हैं। दुष्ट को बिल्कुल जो किसी प्रकार से पास बैठाने लायक भी नहीं है, मलिन बुद्धि, मलिन आचरण, उसको क्या देते हैं? सुविधाएं देते हैं कि कम से कम वहां जमा। ये स्थिति है। तो क्या होते हैं? दुनिया तो प्रशंसा कर दी, मंच के ऊपर हजारों जन समुदाय के मध्य में यूं बढ़ाई की जाती है, तो क्या लगती है? मीठा लगता है, हैं? बड़ी दुर्गति है इनकी। संसारियों की तो है ही है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े मठधारी और अनंत मठधारी बाबाओं की भी क्या है? जान आफत में ही है। हाँ, तो ये तो बस कारण वही है ना, समझ गए? खुद जो अशांत है, खुद दुखी है, वो कैसे सहन कर ले कि ये आराम से झूठी बड़ाई कर करके उसको भी अशांत। जैसे बाप ने विवाह हो गया, बच्चे हो गए, मकान दुकान सब कुछ कर रहा है, बाप को खुद कभी सुख शांति नहीं मिली, लेकिन उसके बाद भी बेटे का क्या करेगा? वही काम करेगा। खुद बेचारे कुछ नहीं मिला, अरे फिर उसको क्यों आफत में डाल रहा है भाई? बच्चे को उसको कहते हैं कि मंदालसा की तरह। बाबा जी का मठ देख जाके
किसी बाबा जी के चरणों में पहुंच, उनकी जाके सेवा कर और उनसे ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर। लेकिन सहन नहीं होता है कि बाप को कि जब मैं फंसा रहा, मैं जीवन भर दुखी रहा, बेटे तेरे को भी आफत में कीचड़ में डाल के जाऊंगा, तू भी जीवन भर इस दलदल में तड़पता रहना, हाथ पैर मारता रहना। ये बात जरूर है, मिलेगा यहाँ पर कुछ भी, खुद को कुछ नहीं मिला। ऐसे ऐसे विचित्र काम करती है दुनिया। नहीं तो क्या जरूरत है? क्यों? जब खुद कुछ नहीं मिला, अपना अनुभव देना चाहिए, भाई यहाँ कुछ नहीं है, अपना आत्म कल्याण कर। क्या मिलेगा यहाँ? लेकिन वही डालेंगे ना। क्यों डालते हैं पता नहीं, सहन नहीं होता क्या सेठ जी? हैं? वो आता है ना मृत्यु का जो राजा में, वो जो शुभ संतति के 3 पुत्र हैं, उसने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा कि भाई अब राजपाट तुम संभालो और मैं अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ। अब बच्चे बुद्धिमान थे, उन्होंने विचार किया जब हमारा बापू इसको छोड़ के भागना चाह रहा है, इसका मतलब ये कुछ नहीं है, बेकार है। बाप का विचार तो यह था कि सुबह 4 बजे जाऊंगा, वे 2 बजे उठ के भाग गए, तीनों के तीनों भाई। कि वो आया है ना कि दे दुख मूल समाज हमें यह, आप चहत है ब्रह्म समाना, ऐसे करके आता है वहां पर। दे दुख मूल राज हमें यह, आप भयो चाह ब्रह्म समाना। कहने लगे हमारा बापू बड़ा चालाक, ये सारा राजपाट दुख का मूल ये तो हमें देके और अपने आप साधना करने, ब्रह्म होने, परमात्मा प्राप्ति के लिए भागना चाहता है। उसको तो 4 बजे जाना था उठ के, बच्चे तीनों के तीनों 2 बजे भाग गए। विचारवान थे, बुद्धिमान थे। चलिए बाकी का विचार अच्छा लो, हम ये तो कर ही लो। इदम सर्वम विश्वम स्वयं, ये जो संपूर्ण विश्व है ये स्वयं ही मैं हूँ। स्वस्माद अन्या न किंचना, स्वस्माद अन्यत किंचना नास्ति, अपने से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यही बुद्धि में सुस्थिर रखिए और न किसी से राग कीजिए, न किसी से रार कीजिए। रार जानते हो? रार पता है आप लोगों ने? हाँ, राड बोलते, इधर तो राड बोल देते हैं। ना राग करो ना रार करो, सबसे प्रेम और सबसे असंग और अपने चिद स्वरूप में विराजमान, शांत रहो, ना कुछ बनना, ना कुछ दिखना, ना दिखना, सहज रहो। हमें बड़ा आश्चर्य होता था महात्माओं को देख करके। महात्माओं को हम देखते इतने इतने योग्य, इतने इतने विद्वान, इतने उनके अंदर अनंत संभावना है ऐसे, लेकिन उनको देखते बड़े सहज, आश्चर्य होता था। लेकिन वास्तव में साधुता क्या है, बोध क्या है, तो यही है सहजता। उछल कूद ये तो अज्ञानियों के काम, ज्ञानी तो क्या हो जाते हैं, सहज शांत। बाकी का विचार कर।